लाठी लगी है, हाथ टूट गया है, लेकिन अभी इसके हौसले जो है ना अभी ख़त्म नहीं हुए। अभी भी कहता है कि हम अभी लड़ेंगे सरकार से, अपना अधिकार लेके रहेंगे, बस मेरे भाई लोग आ जाए मुझे अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन तुम लोग इतने बेशर्म हो यार मेरे भाई कि तुमसे अब क्या कहें। बस वो घर पर बैठे हुए हाथ जोड़ के कहते हैं कोई ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिलवा दो प्लीज़, दे दो प्लीज़। अरे घर पे चद्दर ओढ़ के तुम तो सो रहे हो, हम गलियों में भटक रहे हैं, दर दर पुलिस की प्रशासन की मार खा रहे हैं। तुमको शर्म करना चाहिए भाई। आपकी शक्ति वहाँ से ही पता चल सकती है, आपके घर बैठे बैठे कर सकती है। अगर आप सो रहे हैं तब भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि युवा आज परेशान है। देश का युवा लगातार बता रहा है कि मेरे हाथ तोड़ दिए गए, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही, साथ ही साथ उनको नौकरी भी नहीं मिली। तो आप कहीं पे भी हो ये फर्क नहीं पड़ता। आप अगर शक्ति हैं, आप अगर युवा हैं, आप अगर युवाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। तब तक शेयर करिएगा जब तक कि सरकार यानी कि मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंच जाती। बस यही कहना चाहूँगा भाई, अगर इस बार आप नहीं लड़े अपने अधिकार के लिए तो आने वाले समय में ना आपको नौकरी के लिए वैकेंसी भी नहीं निकालेगा। आपने शायद गांव के सरकारी अस्पतालों को सही तरीके से देखा नहीं होगा। वहां अगर मरीज आ जाए ना तो उनका भाई एक ही प्रकार की सबको गोली देते हैं, बांटते हैं। वहाँ रोजगार की कहाँ बात होती है भाई। 10 आपको कर्मचारी वहाँ पे मिल जाए, एक होता है जो झाड़ू पोंछा लगाने वाला, बस 10-5 ही आपको मिलेंगे हमेशा। मतलब कि जैसे शमशान घाट होता है ना, वैसे अस्पताल गांव की होती है। देश की जनता और युवाओं से सबसे पहले मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं सबसे पहले युवाओं से कहना चाहता हूँ जो हमारे कैंडिडेट है SSC GD के, भैया हाथ में चूड़ी पहन के ना बैठे रहो घर में। अगर तुम्हें करना है तो इसी बार ही करना है, आप डरो मत। अगर आप 54 में से हम कहते हैं 10% भी आ जाते हो ना, 54,000 में से 54,000 में से 5400 भी आ जाओ ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमें किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी अपने आप आएगी तुमसे मिलने, मीडिया अपने आप आएगी आपको कवर करने के लिए। दोस्तों अपने मन से सबसे पहले डर निकाल दो। देखो इस भाई को पहले ये इसका हाथ टूट गया, बीमार हुआ, फिर भी ये सोच के यहाँ पे अभी खड़ा है, अभी यहाँ तक रुका है कि हमको एक न एक दिन हमारे दोस्त हमारे भाई आएंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे और मैं राहत भरी खबर लेके अपने घर जाऊंगा, माँ बाप को अच्छी खबर सुनाऊंगा। अरे शर्म करो यार मेरे भाइयों, थोड़ा सा शर्म करोगे तो तुम यहाँ जरूर आओगे और अपने हक की लड़ाई लड़ोगे। कब तक एग्ज़ाम देते रहोगे भाई मेरे, कब तक आस में बैठे रहोगे कि हम NTPC का निकाल लेंगे, हमारी एज बची है, हम पुलिस के निकाल लेंगे, हम ग्रुप D के निकाल लेंगे। मैं नहीं कहता कि तुम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ये भी नहीं कि तुम निकाल ही लोगे 100%। भाई मेरे यहाँ आओ, जो तुम कर चुके हैं, चारों चरण पास कर चुके हो, केवल तुम्हें ज्वाइनिंग चाहिए थी, उसके लिए नहीं लड़ रहे हो। फिर से पुनः शुरू कर दिए तुमने, हम NTPC का निकालेंगे, ग्रुप D का निकालेंगे, पुलिस का निकालेंगे। भाई माँ बाप पे बोझ मत बनो इतना भाई, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो। आ जाओ मेरे दोस्त, इस गरीब को देखो, एक भाई को देखो, तेलंगाना का है ये, लाठी लगी है, हाथ टूट गया है, लेकिन अभी इसके हौसले जो है ना अभी ख़त्म नहीं हुए। अभी भी कहता है कि हम अभी लड़ेंगे सरकार से, अपना अधिकार लेके रहेंगे, बस मेरे भाई लोग आ जाए मुझे अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन तुम लोग इतने बेशर्म हो यार मेरे भाई कि तुमसे अब क्या कहें। बस वो घर पर बैठे हुए हाथ जोड़ के कहते हैं कोई ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिलवा दो प्लीज़, दे दो प्लीज़। अरे घर पे चद्दर ओढ़ के तुम तो सो रहे हो, हम गलियों में भटक रहे हैं, दर दर पुलिस की प्रशासन की मार खा रहे हैं। तुमको शर्म करना चाहिए भाई, सोचो तो हमारे बारे में। आज 200-150 हैं लड़के 54,000 में से, तुमको शर्म आनी चाहिए। सर कब कह रहे हैं कि पैसे नहीं है उन लोगों के पास, पैसे नहीं है युवाओं के पास ना यहाँ तक आने के लिए। भाई तो मेरे अगर पैसे नहीं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जैसा कि देश में बोला जाता है कि युवा शक्ति, युवा जो है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। बताया जाता है कि नौजवानी इस देश को आगे ले जाएगा। ऐसे में आप युवा हैं अगर, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा। इस बात को उतने लोगों तक पहुंचाइए, इन युवाओं तक पहुंचाइए जो नौकरी के लिए तरस रहे, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहे। आपकी शक्ति वहाँ से ही पता चल सकती है, आपके घर बैठे बैठे कर सकती है। अगर आप सो रहे हैं तब भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि युवा आज परेशान है। देश का युवा लगातार बता रहा है कि मेरे हाथ तोड़ दिए गए, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही, साथ ही साथ उनको नौकरी भी नहीं मिली। तो आप कहीं पे भी हो ये फर्क नहीं पड़ता। आप अगर शक्ति हैं, आप अगर युवा हैं, आप अगर युवाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। तब तक शेयर करिएगा जब तक कि सरकार यानी कि मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंच जाती कि यहाँ युवा जो है वो परेशान है, वो अपनी जो नौकरी उसको मांगने के लिए लगातार 20 से 25 दिन तक लगातार वो ये दिल्ली में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उनको प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता, साथ ही साथ उनके हाथ तोड़ दिए जाते। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा भाई, अगर इस बार आप नहीं लड़े अपने अधिकार के लिए तो आने वाले
समय में ना आपको नौकरी के लिए वैकेंसी भी नहीं निकालेगा, क्योंकि प्राइवेटेशन आप देख ही रहे हो। अब की बार है, तुमने सभी चरण पास कर लिए हैं, इस बार लड़ लो भाई मेरे, आपका भविष्य सुधर जाएगा। इसके बाद तुम लड़ने के लिए तुमको कोई बोलेगा भी नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं बन पाओगे, क्योंकि आज चारों चरण पास करके अगर आपको 1 नंबर 1.5 नंबर से आपको नौकरी से निकाल रहे हैं तो तुम्हारा ये फ्यूचर अंधकार में है दोस्तों। अच्छा, 7 लाख बताया जा रहा है, 7 से 12 लाख तक की जो नौकरियां हैं वो अभी बची हुई है। अच्छा, नौकरियों की बात भी नहीं करेंगे, लोगों की बात अगर करेंगे तो जो गाँव होते हैं वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल पे निर्भर होते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल में भी जगह नहीं है और 12 लाख लोग जो है अभी उनको नौकरी मिलने की ज़रूरत है। कहाँ जा रहा है देश, किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि आपने सरकारी अस्पतालों की बात किया मेरे भाई, आपने शायद गांव के सरकारी अस्पतालों को सही तरीके से देखा नहीं होगा। वहाँ अगर मरीज आ जाए ना तो उनका भाई एक ही प्रकार की सबको गोली देते हैं, बांटते हैं। वहाँ रोजगार की कहाँ बात होती है भाई? 10 आपको कर्मचारी वहाँ पे मिल जाए, एक होता है जो झाड़ू पोछा लगाने वाला, बस 10-5 ही आपको मिलेंगे हमेशा। मतलब कि जैसे शमशान घाट होता है ना, वैसे अस्पताल गांव की होती है। वहाँ पे इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बड़ा केस पड़ जाए ना तो हमारे गांव से तो भाई, मैं तो खुद रीवा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं गांव का हूँ, मतलब कि उधर तहसील से बिलोंग करता हूँ। जो बड़ी अस्पताल है संजय गांधी हमारे रीवा हॉस्पिटल में, और 80 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। अगर वहाँ 80 किलोमीटर ले जाएंगे तो 30 किलोमीटर के बाद मरीज दम तोड़ के मर जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग बैठे हुए मैं देख रहा था लगातार आप लोग अपने एक दूसरे से परेशानियाँ बता रहे थे, तो क्या अब असल में क्या आ रही है? क्योंकि आप अलग जगह से आए होगे, घर वाले क्या फ़ोन कर रहे हैं? सर ऐसा है, मैं 14 फरवरी का यहाँ आया हुआ हूँ और मुझे 21-22 दिन यहाँ आए हुए हो गए हैं। तो मैं यहाँ अपने हक के लिए आया हूँ। मेरी ना तो कोई मीडिया सुन रहा है हम लोगों की, ना कोई सरकार का कर्मचारी सुन रहा है। पहले तो मैं अपने SSC-GD के जो दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा संख्या बल कम होने के कारण यहाँ कोई हमारी नहीं सुन रहा है। तो अपने दोस्तों से ये कहूँगा, हमारे संख्या बल को ज़्यादा से ज़्यादा में बढ़ाने के लिए आप यहाँ आएँ, और जो मौका सारे चरण पूरे कर चुके हैं और आगे की जो आस देख रहा है, आगे की आस नहीं, जो अब वर्तमान में तुम्हारे पास जो है उसकी लड़ाई लड़ें। और भाई ऐसा है, अगर तुम लोग यहाँ आओगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, अन्यथा आप नहीं आओगे तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप लोग काफ़ी दिन से परेशान हो, तो घर वाले उससे ज़्यादा चिंतित होंगे कि हमारा बच्चा बाहर जाके प्रदेश में रोड भटक रहा है। क्या फ़ोन आता है, कैसे क्या बताते हैं आप लोग ऐसे में 15-20 दिन से? अब क्या बताएं उन्हें, तो 4 साल से हम झूठी तसल्ली देते ही आ रहे हैं। कोरोना काल बड़ी मुश्किलों से काटा हमने। माँ बाप पूछते थे कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। उन्हें बताते थे भाई अब 1 महीने में आने वाला है, फिर 2 महीने में आने वाला है। बड़ी मुश्किलों से समय काटा है, और अब मुश्किलों से समय काटने के बाद रिजल्ट आया तो रिजल्ट में हमें पॉइंटों से 1 नंबर से 1.5 नंबर से छाट दिया गया, क्योंकि मतलब वैकेंसी थी हमारी 60,210 और सरकार ने रिजल्ट निकाला है 54,000 पे। तो हम सरकार से ये कहेंगे कि नई भर्ती प्रक्रिया निकाल दी है। जब सारे चरण पूरे कर चुके हैं हम, और राज्य मतलब जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उन्होंने बोला है संसद में कि हमारे पास अर्धसैनिक बल की 1,11,000 पद हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास युवा सारी प्रक्रिया करने के बाद हैं तो पहले ज्वाइनिंग उन्हें दो। मतलब जो आगे की भर्ती निकालने का तो कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास पद बचते हैं तो वैकेंसी निकालो। अच्छा, आप उन युवाओं से और बाकी युवाओं से, मतलब कि जो आप लोगों के साथ युवा हैं 1 लाख आसपास आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे जो युवा हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे अपनी परेशानी को लेकर? जी, हम यही पहले बात तो हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार कहते हैं इलेक्शन के टाइम में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि वादा कर 2014 में लगभग वादा किए थे BJP वालों ने कि 2 करोड़ जो है रोज़गार पर साल देंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो वादा थी इलेक्शन टाइम में वोट लेने की 2 करोड़, अभी कहाँ है वो वादा? कितना को आपने जॉब दिए हैं, कितना को दिए हैं वैकेंसी, कितना को नौकरी दिए हैं? आप ज़रा ये तो बताइए। अब देखिए कि हम लोग युवा हैं और जो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो भी योग्यता होती है वो सभी योग्यता हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है लगभग 20 से 25 रोज से जंतर मंतर ऐसे रोड पे भटक रहे हैं, और बार बार हम लोग को थाना भी ले जाया जा रहा है और लाठी भी चार्ज किया जा रहा है। तो अभी हम लोग जो सरकार से नौकरी के लिए गुहार
गुहार लगा रहे हैं, जबकि सारी चीज़ को जो भी योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता हम लोग पास करके और अपना हक मांगने के लिए रोड पे सड़क पे जो भटक रहे हैं। तो आज सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार कहते हैं आज की युवा कल की भविष्य है, तो आज इस भविष्य को जो एक अंधेरे में डाला जा रहा है और उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसको अपाहिज बना जा रहा है, क्या करें हम। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर ही तो बन करके हम जो भी योग्यता होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भी चरण हुई है सभी को आत्मनिर्भर होकर के ही तो हम उसको पास किए हैं। सरकार से क्या पैसा मांग करके लाए थे हम परीक्षा देने के लिए, फिजिकल देने के लिए, मेडिकल देने के लिए, अपने दम पर तो उतना चीज़ किए हैं। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, ठीक है हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सरकार हमसे वोट क्यों मांगने आती है, वो भी तो आत्मनिर्भर बने, हमसे मत मांगे वोट, अपना पहले खुद तो आत्मनिर्भर बने। सरकार जो है अब युवा की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और बिल्कुल जो है ये न्याय नहीं कर रही है और हम लोग जो है रोड सड़क पे भटक रहे हैं और हम लोग की जो है आत्मनिर्भर, आपने आत्मनिर्भर बात कही, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? मतलब मैं जानना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर आप कैसे समझते हैं इसको? आत्मनिर्भर का सर मतलब होता है, इसको संक्षिप्त में आप कह सकते हैं कि जो हमारा देश पहले आत्मनिर्भर नहीं था, हम क्या किसी और कंट्री से मांगते थे? वही तो सर हम सरकार से आज पूछना चाहते हैं। सरकार कहती है आत्मनिर्भर, क्या पहले से हम लोग क्या दूसरे देश से ले करके खाते थे? हम लोग क्या अपना किसान हमारी यहाँ जो है अभी फसल उगा रही है, पहले क्या नहीं उगाती थी? दूसरे देश पे निर्भर हम लोग रहते थे। सरकार बार बार कहती है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बन करके हम लोग अभी जो पैरामिलिट्री जो भी फोर्सेस की योग्यता होती है सभी को तो पास कर चुके हैं। अब हम लोग आत्मनिर्भर बन के क्या करें? अपने से वर्दी सिला ले, अपने से क्या करे बंदूक खरीद करके गोली चलाने लगे? सरकार यही कह रही है। अगर सरकार इस पे एग्री है तो सरकार हम लोग को कम से कम आकर के बोले तो अपने से करो ये सब काम, तो हम लोग उस पे अगर एग्री है सरकार तो कम से कम हम लोग को आदेश दे, फिर उसके लिए हम लोग भी तैयार है, कोई बात नहीं। अब सरकार जो है अब हम युवा की नहीं सुन रहे, आप युवक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार बार बार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो है हमारे साथ युवती भी हैं, आप नहीं देखे होंगे, अभी जो है वहाँ पे बैठे हैं और युवती भी बहुत सारी है, जिसको जो है सरकार बार बार उस पे मतलब सड़क पे हम लोग बैठते हैं और प्रोटेस्ट के लिए और उस पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। अभी सरकार कहाँ, अभी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या लग रहा है आप दिल्ली आने से पहले आपको क्या जो टीवी चैनल्स में देखने को मिलता था और आज दिल्ली में क्या दिखाई दे रहा है? सच्चाई क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा था वो लग रहा है आपको? सर युवा शक्ति का नारा, आत्मनिर्भर नारा और ऐसे कई नारे लगाए गए, क्या लग रहा है धरातल स्तर पे कैसे दिख रहे हैं? सारी सर उल्टा चल रही, उल्टा अपोजिट चल रही सारी। सरकार जो है ना कह रही थी हम जो है हमारे देश की ये जीडीपी है, ये इतना मतलब हमारा देश ये इतना डेवलप कर रही है। आपको अभी जीडीपी बता दें, जीडीपी का जो सर चल रहा है, जीडीपी तो माइनस चल रही है और जीडीपी का जो मतलब उस ट्वीट पे हम देखें तो G4 गैस का देखिए सर कितना उसका सब्सिडी बंद कर दिया और रेट देखिए कितना जा रही है। D4 डीजल को देखिए सर कितना नीचा जा रही है, डीजल को देखिए सर कितना इसका रेट जा रही है, पेट्रोल को देखिए सर इतना रेट कभी आपने सुने होंगे? कभी नहीं सुने होंगे सर। तो ये सरकार जो है ना मतलब समझ लीजिए एक तरह से जो एक बिजनेसमैन का जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब चाय बेचते नहीं कहता है, चाय बेचते उनको पूरा एक्सपीरियंस MBA का सर्टिफिकेट उनको होना चाहिए, क्योंकि चाय बेचते आज जो है सारे देखते हैं कि हवाई अड्डा बिक रही है, मतलब बड़ी सारी जो कंपनियां हैं वो सारी बिक रही है। तो मतलब सभी जब बेच ही देंगे तो ये सुरक्षा कर्मी को फिर कहाँ रखेंगे? देश की सुरक्षा कौन करेगा जब सभी निर्भर बन जाएगा ना हर कोई, अकेले करेगा। आत्मनिर्भर बन जाएगा। पहले सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो पहले आत्मनिर्भर बने, हमसे वोट क्यों मांगने आते हैं? इसी के लिए कि मतलब सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे भाई? आत्मनिर्भर जब बनेंगे भाई तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट कौन करेगा? सभी जब आत्मनिर्भर ही बनेंगे एक दूसरे का सपोर्ट, फिर गरीब नीचे तबके के लोग जो है वो तो आत्मनिर्भर बन के मर ही जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मेरी युवाओं से ये अनुरोध होगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कहीं पे भी हो, आपको युवा शक्ति बोला जाता है। युवा शक्ति यानी कि देश में आने वाला कल। अगर आपको लगता है कि युवाओं को आज बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, युवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा, और जैसे कि SSC के बच्चे, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सरकार जो है वहाँ तक ये बात पहुँचे, जो लोग इसको सुन नहीं रहे हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे, देश के हर कोने तक ये बात पहुँचे, ताकि इनको इनका हक मिल सके। युवा जो आज रोड पे है उनको नौकरी मिल सके और कई
पढ़ाई, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा दिया जा रहा था, वो भी आज हकीकत में नहीं दिख रहा, वो भी हकीकत में दिखना शुरू हो जाए। इसको इतना शेयर करिएगा। आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इनको लगातार सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अब इस समय जो बेरोज़गार युवा है उनको आपकी बहुत ज़रूरत है।